नमस्ते। आज के इस खास डीप डाइव एनालिसिस में हम लाइव न्यूज़ और ब्रेकिंग अपडेट्स के शोर शराबे से थोड़ा दूर हटकर 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणामों का एक बिल्कुल क्लियर, सिलसिलेवार और डेटा संचालित विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत पर आते हैं। इस पूरे चुनावी दंगल का सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य की इन 126 विधानसभा सीटों पर आखिर किसका कब्जा होगा। और ध्यान रहे, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। पूरे राज्य में 722 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अब राजनीति में सब कुछ इस एक मैजिक नंबर पर आकर टिक जाता है, 64। असम में सरकार बनाने के लिए ये एब्सोल्यूट बेसलाइन है। हर गठबंधन, हर पार्टी बस किसी तरह बहुमत की इस जादुई आंकड़े को छूने की रेस में पूरी ताकत से भाग रही है। अगर हम शुरुआती रुझानों की बिग पिक्चर देखें तो इलेक्शन कमीशन का डेटा बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन यहां एक तरफा जीत यानी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ता दिख रहा है और उन्होंने बहुमत के इस आंकड़े को काफी निर्णायक रूप से पार कर लिया है। चलिए अब इन नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि आखिर ये नतीजे बन कैसे रहे हैं। सीटों की बढ़त पर नजर डालें तो बीजेपी का सिंगल हैंडेड डोमिनेंस साफ दिखता है। अकेले बीजेपी 80 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस काफी पिछड़कर सिर्फ 23 पर अटकी हुई है। इसके अलावा बीओपीएफ 10, एजीपी 9 और अन्य 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये फासला वाकई बहुत बड़ा है। गठबंधन की रणनीतियां भी काफी दिलचस्प रही हैं। एक तरफ एनडीए की सॉलिड फोर्स है, जहां बीजेपी ने 90, एजीपी ने 26 और बीपीएफ ने 11 उम्मीदवार उतारे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला मल्टी पार्टी विपक्षी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस के 99, राइजोर दल के 13 और एजेपी के 10 उम्मीदवार शामिल हैं। इस जीत को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए 2021 के वोट शेयर को याद करना जरूरी है। पिछले चुनाव में एनडीए और महाजोत गठबंधन के बीच मार्जिन सच में रेजर थिन था। एनडीए 44.8% और महाजोत 43.7%, बस कुछ डेसिमल्स का फर्क था। इसके मुकाबले 2026 के ये निर्णायक अंतर सच में हैरान करने वाले हैं। मैक्रो डेटा के बाद अब सीधे चलते हैं राज्य के सबसे हाई स्टेक्स और क्रूशियल वीआईपी मुकाबलों पर। शुरुआत करते हैं जालुकबारी से। यहाँ निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी कांग्रेस प्रतिद्वंदी विदिशा नियोग से 17,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे निकल चुके हैं। ये लीड काफी कमांडिंग है। वैसे जालुकबारी का जिक्र हो तो 92,677 का ये नंबर भूलना नहीं चाहिए। 2021 में शर्मा जी ने यही सीट इतने ही विशाल मार्जिन से जीती थी। इसने हिस्टोरिकली एक बहुत ऊंचा बार सेट कर दिया था और इस बार भी सबकी नजरें इसी पर हैं कि अंतिम अंतर क्या होगा। इधर जोराहाट में मुकाबला एकदम कट थ्रोट है। स्टेट कांग्रेस चीफ गौरव गोगोई अपना पहला राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी दिग्गज मौजूदा बीजेपी विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी के खिलाफ। ये टक्कर वाकई देखने लायक है। यहाँ का चुनाव प्रचार काफी तेज लेकिन गरिमापूर्ण रहा। गौरव गोगोई ने कहा था कि वो महाभारत के अर्जुन की तरह हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य भ्रष्ट सरकार को हटाना है। और इसके जवाब में गोस्वामी जी ने भी बड़ी शालीनता से गोगोई की ओरेटरी स्किल्स यानी उनके अच्छे वक्ता होने की तारीफ की। पॉलिटिक्स में ऐसी ग्रेस कम ही दिखती है। एक और जबरदस्त फाइट शिव सागर में चल रही है। ये ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिसे 2021 में राइजोर दल के चीफ अखिल गोगोई ने पलट दिया था और अब वो इस सीट को बीजेपी के कुशल डाउरी के खिलाफ बचाने की जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी ताकत और लोकतांत्रिक बुनियाद पर, हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट। काउंटिंग का दिन बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरुआत हुई। 8:30 तक ईवीएम की गिनती ने रफ्तार पकड़ी और दोपहर आते आते बिल्कुल क्लियर ट्रेंड्स सामने आने शुरू हो गए थे। और असम के लोगों ने इस बार कमाल का उत्साह दिखाया है। ओवरऑल टर्नआउट एक ऐतिहासिक 85.91% रहा और सबसे शानदार बात, फीमेल टर्नआउट 86.5% तक गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अगर क्षेत्रों की बात करें तो दलगांव में सबसे ज्यादा 94.57% और अमरी में सबसे कम 70.40% वोटिंग हुई।
जैसे जैसे फाइनल वोट्स काउंट हो रहे हैं और रुझानों के हिसाब से एनडीए अपने तीसरे टर्म की तैयारी कर रही है, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जनता के इस अभूतपूर्व भागीदारी और इस बड़े जनादेश के बाद असम का आने वाला भविष्य आखिर किस नई दिशा में जाएगा? ये सोचने वाली बात है, जिसके जवाब आने वाले सालों में पूरे राज्य की तस्वीर तय करेंगे। इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।